अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी सिंपल वाले टोस्ट, सेक रही थी और हल्का हल्का सा ना ऑयल मैंने ब्रश कर लिया था, तो उससे ना ज़रा टेस्ट अच्छा लगता है। और हमारा किसी का कोई अच्छा वाला मूड नहीं हो रहा था कि कुछ हैवी खाया जाए, तो मैंने सबके लिए ना ये टोस्ट कर लिए थे स्लाइसेस को और उसके बाद सिर्फ हमने चाय में डिबो डिबो के खाया था। गर्मी के दिन है तो दिल नहीं चाह रहा होता कि क्या कहते हैं कुछ हैवी खाया जाए सुबह नाश्ते में ना। मतलब नॉर्मली तो हम लोग कुछ हैवी खा रहे होते हैं, मतलब अंडा वगैरह ले रहे होते हैं और कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन आज दिल नहीं चाह रहा था। तो जोया से हमने कहा खाली इसको टोस्ट कर लो, स्लाइसेस को बहुत हल्का सा मतलब ऑयल लगा के। उससे क्या होता है क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में मज़ेदार लगते हैं। मतलब ऐसी सादी भी आप खा लो तो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे बस जोया ने स्लाइसेस को सेक लिया था और ये हमने चाय से ले ली थी, हमारे नाश्ते का टाइम था। और उसके बाद दोपहर में अम्मी से हम लोगों ने बनवाई थी दाल, और दाल अम्मी ने बनाई थी आई थिंक ये मूंग मसूर की दाल है। मसूर की दाल थी। हाँ, मूंग मसूर की दाल है। और क्या कहते हैं ये हम लोगों ने रोटी से खाई थी दोपहर में, क्योंकि आजकल सबके गले ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको रोटी से ही खाया था। नहीं तो हम लोग नॉर्मली है भाई हमारा बादशाह आम, भाई हाँ, बादशाह वाला आम नहीं है, आम हैंगे हमारे आम है। और अच्छा, आम आज के बड़े मिक्स टाइप के आ रहे हैं ना। एक बार ऐसा होता है बहुत अच्छे आम आ जाते हैं और एक बार ऐसा होता है वो अंदर से खट्टे आम निकलते हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है। बाय द वे ये मैं बता दूं, ये जो हम सबके गले बैठे हैं ना, स्टार्टिंग में जो आम आए थोड़े खट्टे खट्टे आए थे और हम बड़े शौक में खा भी लिए थे, तो बस इस वजह से गला वगैरह सबका ही खराब हो गया था। हाँ। तो खैर एक बार ऐसा होता है अच्छे आते हैं, एक बार मतलब खराब आम आते हैं। खराब से मुराद खट्टे होते हैं, मतलब ज्यादा खट्टे। हाँ, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं अंदर से ना। ऊपर से बिल्कुल आपको सही लग रहे होंगे लेकिन अंदर से बड़े खट्टे निकलेंगे आम ना। तो इस तरह से कुछ मिक्स टाइप के आए हुए हैं। अब्बू कह रहे थे बारिश वगैरह नहीं हो जाएंगी ना जब तक ये आमों में ना एक अच्छी खुशबू नहीं आएगी, ना ही इतना अच्छा सा जायका निकल के आता है, क्योंकि हर आम में इतना अच्छा जायका नहीं आया हुआ अभी इस तरह से हो रहा है। नहीं तो जून तक तो बड़े अच्छी क्वालिटी के आम आ जाते हैं और दूर से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आम, लेकिन खाने में तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। हाँ। तो खैर शाम का टाइम था और हम लोग निकले कहीं बाहर घूमने के लिए। मतलब घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, आजकल हब्स बहुत हो रहा है कराची में। बादल तो आए हुए हैं, बाहर निकलो तो थोड़ी हवा महसूस हो जाती है, लेकिन घर के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा हब्स महसूस होगा कि मतलब ऐसा होता है कि सफोकेशन हो रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है अगर चारों तरफ से आपका घर पैक है तो। क्योंकि हमारा घर पैक है तो इस वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो गर्मी का ज़्यादा एहसास रहता है। तो हम लोगों ने सोचा शाम के टाइम चलो हम चलते हैं किसी क्या कहते हैं फैमिली पार्क चलते हैं, तो हमारे घर से कुछ दूर हैगा। तो फिर हमने अब्बू को एग्री किया और हम लोग आ गए यहाँ पे कुछ शाम के टाइम ना। तो अच्छा मतलब अच्छा माहौल था यहाँ का, और मतलब हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी, बादल भी थे और यहाँ पे थोड़े से एनिमल्स थे, तो उन्हें देख के भी बड़ा अच्छा लगता है और आप नेचर से ना और थोड़े करीब हो जाते हैं। मतलब घास देखें और इसके अलावा ग्रीनरीज वगैरह आप देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो खैर हम लोग बस यहाँ पर आ गए थे, थोड़ी देर ही रहे थे यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे। मतलब रोशनी में ही आए थे और रोशनी में ही हम घर चले गए थे, क्योंकि घर पे अम्मी ने खाना वगैरह बनाना था। तो इस वजह से अम्मी तो आ नहीं रही थी, हमने कहा चलें हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो खैर यहाँ पे देखें पैरेट्स वगैरह हैंगे और कुछ पिंजरे खाली थे, सिर्फ बकरी भी बनी हुई थी कुछ पिंजरों के अंदर। हमारा इतना कोई पार्क्स वगैरह जाना होता नहीं है, क्योंकि बच्चे तो है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। तो हम बड़े हुए हैं, हम सब बड़े हो गया है, हम सब बड़े हो गए और पार्क जाने की कोई भी जिद नहीं करता। आज ऐसे ही मूड हुआ तो हमने कहा भाई चलते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, बाहर की हवा में निकलेंगे। और एक होता है ना कि वो मूड भी ख़राब हो रहा होता है जब थोड़ा सा भी आपको बुखार हुआ हो या तबीयत थोड़ी सी डाउन हो आपकी, तो उससे जब रिकवर होते हैं तो फिर दिल चाहता है यार कहीं बाहर चलो ताकि मूड ना अच्छा सा हो जाए। और देखिए बकरियां भी इन्होंने बांधी, और ये कोई नया वाली बकरियां नहीं, ये नॉर्मल वाली बकरियां थी, वो बांधी हुई थी मैंने। और ये ना मैं बंदर को छेड़ रही थी लेकिन वो छिड़ा नहीं, देखिए बंदर भी नहीं छिड़ा चला गया। मैंने इतना उसे बुलाने की कोशिश करी लेकिन ना वो उठा ही नहीं, फिर दूसरा वाला वो ऊपर ही चढ़ा गया। बस कुछ खाने की चीज होती ना तो फिर शायद वो क्या कहते हैं बात सुन लेते जोया तुम्हारी। हाँ। नहीं तो उन्होंने सुना नहीं, तो लिफ्ट ही नहीं कराई जोया को। और यहाँ पे नहीं खरगोश इतने प्यारे लग रहे हैं और बेचारे ये भी गर्मी से बेहाल होके इसी तरह से लेटे हुए थे। हाँ, और आराम फरमा रहे थे। कह रहा था ये क्या इस तरह कैसे लेटे हुए। मैंने कहा भाई गर्मी है और गर्मी में ये लोग मिट्टी में ही मतलब लौटते रहते हैं, इसी तरह से होता है। तो कहने लगा अच्छा। और ये बेचारा क्या कहते हैं मोर था जिसके पर बिल्कुल भी नहीं थे
और इसमें से नर कौन है और मादा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों के ही पर नहीं थे इतने ज्यादा कि मतलब एक लेकिन वो इनके अच्छे से कलर्स होते हैं। इतने प्यारे, जब भी मोर देखना होता है ना, ओए होए पता नहीं इतना दिल खुश हो जाता है। अभी उसके पर नहीं थे लेकिन फिर भी उसकी गर्दन पे जो शेड्स आ रहे होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हाँ, जबरदस्त शेड्स होते खूबसूरत हैं परिंदा है, ना। जाहिर सी बात है इसको देख के। वैसे तो सारे परिंदे बहुत खूबसूरत होते हैं और एनिमल्स अच्छे लगते हैं मुझे, बस दूर से, हाँ दूर से सिर्फ अच्छे दूर लगते से हैं। और अच्छे ये लगते हैं। शुतुरमुर्ग ये अकेला था बेचारा। बेचारा ये अकेला था, इसका कोई जोड़ीदार नहीं था। हम ना ऐसे एंजॉय कर रहे थे, हम ऐसे देख रहे थे सारे ना एनिमल्स को, बड़े जैसे अरसे बाद एनिमल्स देखे ना हमने इस वजह से। बहुत अरसे के बाद देखे। और वैसे तो फिर बकरा ईद करीब है, वो तो हमें पता है, गायें और इसके अलावा वो बकरे होता वगैरह जो है होते हैं वो गायें तो हम बकरे देखते या रहते ऊंट हैं। होते हैं। ये अच्छा, थोड़ी ये अलग गार्डन बात भी है। अच्छा बना हुआ है, फैमिली पार्क है और इधर थोड़ी सी मतलब ये एनिमल्स वगैरह भी हैंगे। अक्सर अब होते हैं, मैंने देखा है इस तरह से, जो इस तरह के फैमिली पार्क्स होते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह के एनिमल्स वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत रखे हुए। तो मतलब अगर बच्चे जाएं तो काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। नहीं हमने भी बहुत हाँ, एंजॉय हमने भी किया। बहुत इंजॉय किया। हम तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ आ गए थे। अच्छा, हल्की सी फुहार भी होने लगी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और हवा चलने लगी थी। जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त धूप थी हल्की हल्की सी, लेकिन फिर धूप चली गई थी क्योंकि वो शाम का टाइम हो गया था। और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को जाके। और आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं आजकल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या वही बोर से नॉर्मल वाले दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के। और बस यही चल रहा होता है, आज क्या पकाएं, आज ये पका लेते हैं, हाँ, आज वो पका लेते हैं। यार गर्मी ऐसे ही में नहीं चल रहा समझ होता में है। आता। गर्मी में ये होता है जो शॉर्ट टाइम में जो भी कोई चीज़ बन जाए बस वो बना लो। हम लोग भी हाँ सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब ऐसा कोई लंबी चौड़ी वाली डिशेस नहीं। वैसे तो लंबी चौड़ी वाली जो डिशेस होती हैं वो सर्दियों में ही बनती हैं, जैसे कि पाए नहारी वगैरह ना, ये तो सर्दियों में ही बनती है। और सर्दियों में आप किचन में कितनी भी देर खड़े रहो अच्छा ही लगता है कि आप जब सर्दियों में खड़े हुए होते हैं ना। हाँ, वो कि जाहिर है वो काफी चूल्हा जल रहा देर होता है तक। ना। हाँ, ये तो है। तो इसलिए अच्छा लग रहा होता है। और खैर फिर सारे जब एनिमल्स देख देख के हम फारिग हो गए, फिर हमने लंबी लंबी वॉक्स करना स्टार्ट करी। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक तो घास भी इतनी थी और माशाल्लाह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। कैंटीन के पास से बस गुजरे और बाद में फिर निहाल ने बोला चलो यार पॉपकॉर्न खाते हैं, और कुछ से हैवी खाने का मूड नहीं हो रहा। तो खैर हमने पॉपकॉर्न्स ले लिए थे और फिर हम वॉक करते रहे, थोड़ी सी पॉपकॉर्न थोड़ी सी वॉक करी। वॉक करने के बाद फिर मैंने कहा, पहले तो हम लोग ऊपर स्टूल्स पे बैठ गए थे, उधर सीट्स जो थी ना वहाँ पे। फिर मैंने कहा नहीं यार इधर हम बैठते हैं घास के ऊपर ना, अच्छा लगेगा। फिर हम लोग घास के ऊपर बैठ गए। तो फिर मैं तो पहले थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठी थी, फिर उसके बाद मैं नीचे बैठ गई थी जाके। और अम्मी अब्बू भी हमें देख कर ना फिर नीचे ही आ गए थे, ग्रास पे बैठ गए थे। और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब हम बहुत अरसे बाद इस तरह के किसी फैमिली पार्क गए थे। वाकई तो मैंने कहा यार हमें आते रहना चाहिए, और हम लोग ये गलत करते हैं, हम लोग आते नहीं हैं। मतलब हम ना टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों में लगे लगे ना ये नेचर से बहुत दूर हो गए हैं हम लोग, हमें ऐसा लगता है। और हाँ, हमें जाना चाहिए पार्क्स वगैरह और इस तरह भी इंजॉय करना चाहिए। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त यार असल में क्या है, कोरोना वगैरह था तो इस वजह से हर चीज़ तो बंद हुई हुई थी। और निहाल भी करसे से कह रहा था बेचारा, वो एक पार्क है ना अलादीन, जाना था उसको। तो वो कहते कहते बेचारा खामोशी हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना है और इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। तो बस इधर हम लोग आके ना थोड़ी देर में बैठ गए थे नीचे ना, और नीचे बैठ के हमने बड़ा एंजॉय किया। साथ में बच्चे खेल रहे थे, साथ में नहीं मतलब इर्द गिर्द जो भी फैमिलीज आई हुई थी उनके बच्चे थे जो कि खेल रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे थे, जॉगिंग भी कर रहे थे। हाँ, जॉगिंग भी कर रहे थे। एक्सरसाइज भी कर ही सकते हैं, इतना बड़ा हैगा, आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स किया। इतनी खामोशी थी और लोग थे, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ा एक सुकून था और बड़ी खामोशी थी। खैर मुझे सुकून बड़ा अच्छा लगता है, खामोशी वाली जगह ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे ना समंदर किनारे जाके बैठ जाओ खामोशी से, किसी से कोई बातचीत ना करो और बस नज़ारा करो बैठ के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये जोया बैठी हुई है हम सभी बैठे हुए थे और बैठ के अपनी अपनी बस बातें कर रहे थे और बस इतना वो हवाओं के नज़ारे कह रही, सॉरी, हवाएं इंजॉय कर रहे थे और नज़ारा कर रहे थे। आसपास बच्चे ने इतना खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, उन्हें भी देख के हम खुश हो रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और अच्छा ये मैं बताऊँ, हमारी जब
पॉपकॉर्न ख़त्म हो गई तो निहाल ने बोला यार फ्रेंच फ्राइज़ की ना खुशबू आ रही है। तो फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगवा ली निहाल से, और ये फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आया निहाल। अच्छा, हम लोगों ने केचप वगैरह नहीं डलवाते हैं, निहाल खाता है बाहर का केचप, अच्छा नहीं होता। एक तो गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ना मेयोनीज अच्छा होता है ना केचप अच्छा होता है, मुझे मसाला भी नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग तो जब भी मंगवाते हैं ना बिल्कुल सादी मंगवाते हैं। उसने बस साइड पे हल्का सा केचप डलवाया था, पता नहीं कैसी क्वालिटी का होता है। मैं उसको भी मना करती हूँ मत खाया करो, और बाहर की जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है ना उसका केचप मत खाया करो। वैसे तो फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन लड़के हैं ये लोग सुनते नहीं हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं मर्जी से चीज़ वगैरह खा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम बस इनको टोक ही और ये सकते हैं। देखिए मैं ज़रा ग्रास एंजॉय कर रही हूँ, पता है इतना सुकून मिल रहा था इस पे बैठ के, और उसके हाथ असल में ठंडी ठंडी ग्रास थी ना। और उसकी बात हुई, इधर की बात हम लोगों ने वॉक करनी स्टार्ट कर नंगे पैर, नंगे पाँव ना, मतलब हम लोगों ने अपनी स्लीपर्स उतार दी थी और पम्प्स उतार दिए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा जो थोड़ी देर इसी पे चलते हैं। काफ़ी देर चले। वैसे कहते हैं सुबह के टाइम निहार मुँह आप ना घास पे चले तो आपकी जो आई साइड होती है ना उसके लिए बड़ा अच्छा होता है, नज़रें आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। नज़रें तेज़ नहीं है मेरी दूर की नज़र बड़ी ख़राब है, ख़राब नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, और आई थिंक 2.5 हैगा नंबर मेरा। हाँ। और मुझे बहुत दूर से मतलब मैं बगैर ग्लासेस के देख नहीं पाती हूँ, और मुझे लेंसेज लगाना अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना ज़ोए का इतना दिल चाह रहा था इस पर बैठने का। मैंने कहा ज़ोए ये बच्चों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो जैसे कि हम लोग सिंबाद वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे तो खैर हम लोग ये सारे झूले वगैरह सब एंजॉय करते हैं सिंबाद पे। तो एक अरसा हुआ वहाँ पे भी गए हुए ना, तो खैर यहाँ पे मैंने अपनी को दिखाया, मैंने बोला देखो अबाया वाली लड़कियां भी, मैंने कहा बच्ची है उसने अबाया पहना हुआ है, और क्या कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इसकी चेयर्स इतनी छोटी छोटी है। मैंने कहा फंस जाओगी, मैं भी फंस जाऊंगी आएंगे भी नहीं हम इसके अंदर लेकिन इस पे बैठते चल के। तो खैर बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, और ये जब रात होने लगी ना, मगरिब होने लगी, तो फिर हम लोग बस घर पे आ गए थे। घर पे आती मैंने जल्दी से चाय बनाई क्योंकि हम लोग चाय पी के नहीं गए थे, और चाय वाय बनाई और चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हुए। बड़ा अच्छा लगा, आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा हमारा, पुरसुकून और बहुत ही शानदार दिन गुजरा माशाल्लाह से। और खैर यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।